तुम वीडियो सब ठीक ठाक रहेगा। ऐतिहासिक निर्णय भारत की सरकार ने लिया और जिसमें सबसे बड़ा निर्णय तो देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाने का। इसके अलावा धारा 370 का प्रश्न हो, राम मंदिर का निर्माण हो, चंद्रयान 3 का दुनिया का पहला देश बनना भारत का हो जो दक्षिण ध्रुव में चंद्रमा से उतरा हो, ऐसी तमाम उपलब्धियों के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में एक जो वादा किया था एक समान नागरिक आचार संहिता का, हमें बात ये खुशी है कि हमने जिस चुनाव से वादा किया था हम देश का पहला राज्य बने जिन्होंने राज्य में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का काम किया। इसके अलावा जिस तरह बच्चों के साथ आप देख रहे हैं लगातार परीक्षाओं में परिणाम निरस्त करने पड़ रहे थे, एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र एक नेटवर्क के रूप में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। एक ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून ला करके जिसके कि हमें इस बात की खुशी है कि आखिर उस कानून को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया, ला करके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का निर्णय लिया। और जिसमें आपने देखा उन्हें वादा किया था बच्चों को नौकरियां देने का और अभी तक 2 वर्षों में 7,600 से ज़्यादा नौकरियां हम बच्चों को दे चुके हैं, जिसमें करीबन 1,500 के ऊपर नौकरियां तो केवल बंधुआ की और इसके अलावा 19,000 भर्तियों का जो रिक्त पद हैं उन रिक्तियों पर भर्तियों की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अलावा एक वादा हमने किया था कि जिन महिलाओं को जो गरीब महिलाएं हैं जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया था उनको साल में 3 सिलेंडर हम प्रतिवर्ष मुफ्त में देंगे, उस पर भी हम लोग आगे बढ़े। अटल आयुष्मान योजना के द्वारा देश के 15 राज्यों में है जो अपने राज्य के हर नागरिक को उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी 5 लाख रुपए की परिवार की मदद से दे रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि करीबन पिछले 2 वर्षों में 7 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका उन्हें फायदा दिया और 55 लाख से ज़्यादा लोग अटल आयुष्मान योजना के अंदर रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ साथ आप अगर आप देखेंगे खेलों के बात आप करें तो खेलों में नई खेल नीति लाके और खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने हमारा मान बढ़ाया उनको सीधे गजेटेड पोस्ट पर नौकरी देने का आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का निर्णय हमारी सरकार ने। इसके अलावा बच्चों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से 8th 9th 9th 10th 11th 12th में किस तरह से आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रश्न होता कि जो खेलो इंडिया फिट इंडिया की भावना उसको प्राप्त हो सके। महिलाओं के कल्याण के लिए आपने देखा महिला कल्याण में लखपति दीदी योजना जिसमें हम लोगों ने हमारा लक्ष्य है कि इस राज्य की 2.5 लाख महिलाओं स्वयं सेवी जो संगठन जुड़ी है उनको किस तरह से लखपति बना पाए। इसके साथ साथ 5 लाख रुपया महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज से महिलाओं को किया। इसके साथ साथ आप शिक्षा में देखेंगे हमारा राज्य देश का पहला राज्य बना जिसने नई शिक्षा नीति को लागू करने नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनने का देश का हमें इसमें गौरव की अनुभूति भी होती है। साथ साथ आज स्वास्थ्य सेवाओं में आप देखें स्वास्थ्य सेवाओं में आज अगर डॉक्टर्स की संख्या आप देखेंगे विगत वर्षों के मुकाबले तो कई गुना इजाफा और कई नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थापित किए। इसके अलावा उधमसिंह नगर में सैटेलाइट सेंटर का निर्माण प्रगतिमान है और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण है वो गतिमान है। किसानों की अगर आप बात करेंगे जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के द्वारा उनका और किसान पेंशन योजना के द्वारा उनका सम्मान किया, वहीं गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। पहली बार गन्ना किसानों का सारा भुगतान करने का निर्णय हमारी सरकार का रहा। इसके साथ साथ फार्म मशीनरी बैंक देकर के जो जिस तरह से लगातार हम नए इक्विपमेंट के माध्यम से किसानों को सशक्त करना चाहते हैं ताकि उसकी उत्पादकता बढ़े, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा किसान सशक्त रहे हम उसके लिए उसको भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी रहे, उसके लिए भी जो कृषि भूमि पर बिक्री की पर रोक लगाने का निर्णय लेना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था ताकि हमारा किसान भी सुरक्षित रहे और हमारी जमीन भी सुरक्षित रहे। टूरिज्म सेक्टर में आप देखें हमने इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 3,56,000 करोड़ का निवेश जो MOU इस राज्य में हुआ और जिसमें 71,000 करोड़ के काम जो है उनकी धरातल पे आ चुके हैं, उनकी ग्राउंडिंग प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी एक ऐसी टूरिज्म पॉलिसी हम इस राज्य में लाए
जिसमें 100% कैपिटल सब्सिडी देने का प्राविधान किया गया है और 100% कैपिटल सब्सिडी सब्जेक्ट टू जीएसटी। वो जीएसटी वसूली का जितना देगा उसका 75% पैसा हम उसको वापस दे देंगे। इसके साथ साथ और आप चाहिए वन विभाग के अंतर्गत हम लोग 2.5 लाख नौजवानों को इको टूरिज्म के माध्यम से नौकरी रोजगार देने का जो हमने निर्णय लिया, जिसके तहत नए डेस्टिनेशन के माध्यम से वहाँ के स्थानीय लोगों की इको डेवलपमेंट कमेटी बनाकर उन्हीं को हम ऑपरेट करने के लिए देंगे और जिसमें 90% पैसा उन्हीं लोगों की आजीविका में बटेगा और 5 से 10% पैसा ही सरकार के राजस्व में जाएगा, जबकि पूरा का पूरा डेस्टिनेशन तैयार करना। इसके साथ साथ महिलाओं को आरक्षण एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे ओरिएंटल आरक्षण महिलाओं को दिया जाता रहेगा। आंदोलनकारियों को जिनका आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के कारण रद्द कर दिया गया, हमारी सरकार ने वो निर्णय लिया और 10% आरक्षण हमने आंदोलनकारियों को फिर देने का निर्णय लिया। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानी जो इमरजेंसी में 19 महीने जिन्होंने यातनाएं झेली, उनको पेंशन के साथ साथ अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पति या पत्नी जो भी होंगे उन्हें 20,000 रुपये महीना हम लोग पेंशन देने का निर्णय। तो कुल मिलाकर के सामाजिक समरसता के लिए, किसानों के हितों के लिए, नौजवानों के हितों के लिए, खिलाड़ियों के हितों के लिए, महिलाओं के हितों के लिए, वृद्धों के पेंशन हमने कहा था कि वृद्धावस्था पेंशन हम 1500 करेंगे। 1500 करने के साथ साथ हमने पहली बार ये निर्णय लिया कि परिवार के दोनों सदस्यों को पेंशन देने का निर्णय। तो वृद्धों से लेकर हर वर्ग की चिंता और जो हमारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उस पर चल के हम आगे बढ़े। और यही एक कारण भी है कि जो 2 साल की हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियां, निश्चित रूप से लोकसभा में 5 सीटों को हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ इसमें हर सीट का अगर आप अंतर देखेंगे तो विगत वर्षों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा परसेंटेज वोट आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ता हो जाएगा।